अमित, तू चोरी कर रहा है मेरे घर पर? अच्छा, अभी मैं समझूं कि मेरे जो पैसे गायब हो रहे हैं वाकई जा कर रहे हैं। शाबाश, तू चोरी कर रहा ना? तू वहीं रुक, मैं आता हूं तेरे पास और फिर देखियो मैं तेरी क्या हालत करता हूं। तू पछताएगा। एक पुलिस वाले के घर पे चोरी कर रहा ना, तू जरूर पछताएगा। अब तू देख। रामू, राम, अच्छा बेटा, बहुत सही हुआ कि तू मुझे यहीं मिल गया। बहुत चर्बी चढ़ रही ना तेरे अंदर, बहुत हराम की खाने की आदत पड़ गई है तुझे। अपने ही घर से जहां तू दिन रात रोटी खाता है, पल रहा है, उसी घर में चोरी कर रहा है। बहुत सही बेटा, देख तेरी चटनी ना निकाल दी ना जेल में ले जाकर, मेरा नाम भी ना नीरज नहीं। पर रुक, उससे पहले सारी बातें तेरी मालकिन को बताता हूँ, उन्हें भी तो पता पड़े। जिसके भरोसे वो पूरा घर छोड़ कर चली जाती है, वो एक नंबर का चोर है, चोर। रोशनी, रोशनी। अरे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा, मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ? अरे तुम इस घर में रहती हो कि कहाँ रहती हो? तुम्हें तो होश ही नहीं है कि हमारे घर पे चल क्या रहा है। जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करती हो, वो एक नंबर का चोर है, चोर। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज क्या हुआ ना, मैंने ना वीडियो कॉल करके ना अपना फोन रख दिया था अलमारी के अंदर पैसों के पास, क्योंकि अभी कल परसों ही ना मेरे पैसे गायब हुए थे और मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने बोला था मुझे तो पता ही नहीं है ना? तो इसलिए मैंने वीडियो कॉल करके रखी थी। ये देखना चाह रहा था कि आखिर उन पैसों को उठाता कौन है। और आज पता है क्या मालूम पड़ा कि उस वीडियो कॉल के सामने ये रामू था और हमारी तिजोरी से पैसे निकाल रहा था ये। रामू चोरी करता है मतलब? हाँ, मतलब क्या करता ही है ये, चोर है एक नंबर का। तू बताएगा रामू कैसे क्या हुआ कि तूने चोरी क्यों की? क्या मजबूरी थी? तू यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहा है, हम तुझ पे कितना भरोसा करते हैं और तूने हमारा भरोसा तोड़ दिया। अब बोलेगा कुछ ही, ऐसे खड़ा रहेगा गूंगों की तरह? मालिक, बहुत देर हो गई, अब नहीं सुन पाऊंगा मैं आपकी। ये चोरी ना मैंने नहीं की, मेरे से चोरी ना करवाई गई है, वो भी ना तुम्हारे छोटे भाई ने। क्या? तेरे छोटे मालिक ने चोरी करवाई है? मतलब मेरे छोटे भाई ने? हाँ मालिक, आपके छोटे भाई ने, बताता हूँ आपको। ओए रामू, जी मालिक। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है क्या मालिक? कि तुम्हारा किसी पायल नाम की लड़की से चक्कर चल रहा है नहीं मालिक। और तुम उसके साथ होटल भी जा चुके हो, हाँ? नहीं मालिक, कैसी बात कर रहे हो आप? ये क्या बोल रहे हो आप हमसे? मेरे पास प्रॉपर सबूत है तुम्हारे, और ये बातें तो शायद तुम्हारे घर वालों को पता चलनी ही चाहिए, है ना? क्यों? घर क्या बोल रहे हो मालिक आप? घर वालों को पता चलनी चाहिए? अब ये नाटक तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाला। बताओ, लगाऊं फ़ोन, ये वीडियो सेंड करूं तुम्हारे घर वालों को? अरे नहीं मालिक। तो अब मेरी बात ध्यान से सुन। वो जो मेरे बड़े भैया के लॉकर में 2.5 लाख रुपए पड़े हैं ना, उन्हें ला के मेरे हाथ में रख। नहीं छोटे मालिक, आप कैसी बात कर रहे हो? मालिक के लॉकर में मैं हाथ कैसे डाल सकता हूँ? मैं ये काम नहीं करूँगा। अगर उनको पता चला तो वो ना मेरे को छोड़ेंगे नहीं। उनको ना पूरा विश्वास है मेरे ऊपर, मैं नहीं कर पाऊँगा ये काम मालिक। अच्छा, तो तू मेरा काम नहीं करेगा? हाँ, नहीं कर पाऊँगा मालिक। तो फिर घर वालों पे फ़ोन लगाना पड़ेगा। नहीं छोटे मालिक, आप घर वाले को फ़ोन मत कीजिए। तो फिर जैसा मैंने बोला वैसा कर। ठीक है, आप बोल रहे हो तो ठीक है, मैं लॉकर में से पैसे निकाल दूंगा और आपके हाथ में रख दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। क्या ये सब उसके कारनामे हैं? प्रतीक, प्रतीक! अरे क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा, तो छोटे मालिक को तो पता ही नहीं है कि उसका बड़ा भाई उस पर क्यों चिल्ला रहा है। ये सब क्या हरकतें हो रही है मेरे घर पर? ये क्या करवा रहा तू रामू से? अपने ही घर पे चोरी करवा रहा है? अरे भैया, आप क्या बोल रहे हो? मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करवाऊंगा? अच्छा, तो रामू तो झूठ बोल रहा है, वो तो कहानियां बना रहा है ना। क्या कर रहा था उसके साथ? ब्लैकमेल कर रहा था उसको। हाँ, किस लिए? पैसों के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। तुझे जेब खर्च के लिए मैं हर दिन पैसे देता हूँ, उसके बाद में तुझे ये जरूरत पड़ गई कि तू अपने घर में ही चोरी कर रहा है। अबे जिस थाली में खा रहा उसी में छेद कर रहा तू। मैंने ना कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा भाई इस तरीके की नीच हरकत कर सकता है। कुछ बोलेगा प्रतीक? तूने क्यों किया ये सब और उस बेचारे से क्यों करवाया? हम तुझे खर्चे के लिए हमेशा पैसे देते थे ना, तूने जब भी बोला हमेशा तुझे दिया है। एक बार को भैया तुझे मना कर देंगे, लेकिन हमेशा मैंने तुझे सपोर्ट किया है। तूने जैसा जैसा बोला हर चीज मैंने की है तेरे लिए, फिर भी तुझे ये सब करने की जरूरत पड़ गई। अब कुछ बोलेगा? भाभी, आपको नहीं पता है, मैं वो छोटा सा नहीं रहा हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरे भी बहुत से खर्चे हैं, मेरे दोस्त भी क्लब जाते हैं और वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मेरे से नहीं सहन होता है। और अगर आपसे पैसे मांगता हूँ ना, तो आप भी मेरे को 10 गाने गनवा देती हो कि ये काम है, ये काम है, ये किस जानी है, वो किस जानी है। चुप कर, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है तू ना बच्चा नहीं रहा है, बड़ा हो गया है, लेकिन बड़े के साथ साथ ना अपनी लिमिट में रहे। तू क्या करने लगा है मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है।
दारू पीने लगा है ना, दोस्तों के साथ बियर, दारू, सुट्टा, सिगरेट, बीड़ी और पता नहीं क्या क्या नशे वशे करता रहता होगा तू तो। उसी के लिए पैसे चाहिए ना तुझे, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुझे ना शहर में लाकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। हमें लगा था तुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे कॉलेज में तेरा एडमिशन कराएंगे, तू किस घर का, माँ बाप का, हमारा नाम रोशन करेगा, पर नहीं, तू तो एक नंबर का बिगड़ैल निकला, बिगड़ैल। क्या बीतेगी अपने मम्मी पापा पर जब उनको पता चलेगा कि छोटा बच्चा इस तरीके की शहर में आकर हरकतें कर रहा है। तू ना गांव में ही ठीक था। इसका बैग पैक करो और इसे गांव भेजो, वो भी आज के आज। रुक जाओ नीरज, बस करो, ज़्यादा गुस्सा मत करो। कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। तुम अपने ऑफिस चले जाते थे, मैं अपने काम में लगी रहती थी, कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। देखो तुम उसकी टेंशन मत लो, और रामू ने भी आज जो भी किया ना वो सब इसकी वजह से किया है। अब मैं इस पर नज़र रखूंगी कि कहाँ जाता है और क्या करता है। रही बात पैसों की, तो जितने उसे अभी मिल रहे हैं उतने ही मिलेंगे, कहीं घर से बाहर नहीं जाएगा ये। इसका ध्यान अब मैं रखूंगी, तुम परेशान मत हो बस। और रामू तू यहीं पे काम करना, ठीक है? तू टेंशन मतलब ये तुझसे कुछ भी कहेगा ना तो मैं हूँ इसके लिए यहाँ पे। आज तो तू बच गया अपनी भाभी की वजह से, लेकिन अगली बार ना तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकालूंगा। चल जाए जाके पढ़ अब।